जंगल से जाते हुए एक आदमी देखता है पेड़ पर कि तितली का एक छोटा सा ककून, एक शेल, उस पे एक बच्चा उस शेल से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उस शेल को तोड़ दे। अब ये इंसिडेंट उसे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो रुक जाता है और वहीं खड़े होकर इस पूरे इंसिडेंट को देखने लगता है। अब वो तितली का बच्चा उस ककून से बाहर आने की पूरी जान लगाकर, जी लगाकर उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। कुछ घंटों के स्ट्रगल के बाद वो बच्चा उस शेल में एक छोटा सा सुराख बना लेता है। अब ये देखकर वो आदमी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसको और इंटरेस्ट आ जाता है कि मैं देखूं तो कि वो बच्चा बाहर निकलेगा और उड़ेगा तो कितना अच्छा होगा। वो रुक जाता है, देखता रहता है। अब बच्चा उस सुराख से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है और वो अपना थोड़ा सा बॉडी पार्ट बाहर भी निकाल देता है, पर पूरा अभी बाहर नहीं निकला है और वो पूरी मेहनत कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो उस सुराख से अपनी बॉडी को बाहर निकाले। बहुत मेहनत करने के बाद बच्चा थक जाता है, रुक जाता है। अब ये चीज आदमी शुरुआत से देख रहा था, तो उस आदमी को लगता है कि क्यों ना इस बच्चे की मदद की जाए। वो जाकर उस ककून को ओपन कर देता है, खोल देता है। वो देखता है कि वो जो तितली का बच्चा है, उसका बाकी का जो बॉडी पार्ट है वो बहुत मोटा है, सूजा सा हुआ है, उसमें स्वेलिंग है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और उस बच्चे के पैर कांप रहे हैं, पैरों से भी खड़ा नहीं हो पा रहा। आदमी को लगता है कि अब तो मैंने इसका शेल ओपन कर दिया है, अब मैंने इसकी मदद कर दी है, तो अब ये फाइनली उड़ जाए। पर होता यह है कि वो बच्चा कभी नहीं उड़ पाता और वो हमेशा उस शेल में ही, वो पैरालाइज्ड ही रह जाता है और हमेशा उस शेल में ही पड़ा रहता है। पता है क्यों? क्योंकि नेचर ने उस बच्चे को तितली बनने के लिए पूरा का पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। वो बटरफ्लाई का जो छोटा सा बच्चा था, अगर वो उस सुराख में से स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए अपने आप को स्क्वीज करके बाहर निकालता, तो नेचुरली उसकी बॉडी का वो जो फ्लूइड था वो उसके विंग्स में चला जाता, उसके डेड विंग्स में चला जाता और उसके विंग्स में जान आ जाता। वो छोटा सा सुराख इसलिए बनाया गया था कि वो अपने विंग्स में लिक्विड पहुंचा दे और वो उड़ पाए। क्योंकि मदद करने की वजह से उस आदमी ने उस बच्चे को वो स्ट्रगल करने ही नहीं दिया जो उसके लिए इतना जरूरी था कि उसके विंग्स में जाना जाए, वो तितली का बच्चा हमेशा पैरालाइज रह गया और कभी उड़ नहीं पाया। तो हम और आप क्या सीख सकते हैं इस कहानी से? ये कहानी हमें बताती है कि लाइफ में ऊपर वाला, कुदरत, हम सबके लिए हमारे हिस्से के स्ट्रगल लिख के छोड़ चुकी है। आपके लिए भी ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने कुछ ना कुछ स्ट्रगल लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस स्ट्रगल को नहीं किया, उस स्ट्रगल को छोड़ दिया, उस स्ट्रगल में किसी और की मदद ले ली, कोई शॉर्टकट ले लिया, तो आप भी उस तितली के बच्चे की तरह कभी उड़ नहीं पाएंगे, कभी अपने ड्रीम्स, कभी अपने एस्पिरेशंस, अपनी विशेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका भी उस सुराख से बाहर आना बहुत जरूरी है, खुद से बाहर आना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, ताकि वो नेचर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपके विंग्स में भी जाना जाए। तो ये थी मेरी छोटी सी मंडी मोटिवेशन की सीरीज की कहानी। दुआ करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। ऐसी ही बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मेहनत करते रहिए, बिना रुके, बिना थके, पंखों में जान जरूर आएगी। थैंक यू।